सोचिए एक ऐसा घर जिसकी दीवारें सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं बल्कि ना जाने कितनी अनकही दबी हुई कहानियों से बनी हैं। ये कहानी है रक्त महल की। एक ऐसी जगह जहां समय एक सीधी लकीर में नहीं चलता बल्कि एक कभी न खत्म होने वाले गोल चक्कर में घूमता रहता है। तो चलिए इस रहस्य के दरवाजे पर साथ में दस्तक देते हैं। ये लाइनें ये सिर्फ कविता नहीं है, समझिए एक चेतावनी है, एक इशारा कि इस घर की दहलीज को पार करने का मतलब अपनी किस्मत को हमेशा के लिए इसके हवाले कर देना है। तो हमारी कहानी के सेंटर में है तीन लोग। माया, आंखों में एक कामयाब फिल्म मेकर बनने का सपना लिए। उसकी छोटी बहन रेवा, जिसके दिल में एक अजीब सा डर बैठा हुआ है। और समीर, जो अपने कैमरे से हर सच को रिकॉर्ड कर लेना चाहता है। और उनकी मंजिल, वही बदनाम हवेली जिसका नाम है रक्त महल। और बस यहीं से कहानी का पहला कांटा सामने आता है। जहां माया को इस वीरान जगह में एक अवार्ड विनिंग कहानी दिख रही है, वहीं रेवा को सिर्फ एक भयानक खतरा महसूस हो रहा है। एक आगे बढ़ना चाहती है तो दूसरी वापस जाना चाहती है। अब सोचिए, आप एक ऐसी जगह पर है जहां बाहर की दुनिया से आपका कनेक्शन पूरी तरह कट चुका है। मोबाइल में कोई नेटवर्क नहीं और हवा में सिर्फ एक अजीब सी खामोशी है। इतनी गहरी खामोशी कि उन्हें अपनी सांसों की आवाज भी शोर जैसी लगने लगती है। और जैसे ही वो घर में कदम रखते हैं, अंधेरे से अचानक एक साया उनके सामने आ जाता है। एक बूढ़ी औरत जिसे वो दादी कहते हैं। और उसका इस तरह से सामने आना कहानी का पहला बड़ा झटका होता है। उसकी आंखों में ना कोई अपनापन था। और आवाज आवाज तो ऐसी थी जैसे किसी की भी हिम्मत तोड़ दे। उसके शब्द बिल्कुल साफ थे। वो लोग यहां बिन बुलाए मेहमान हैं। और फिर वो ये एक अजीब सी चेतावनी देती है। ऊपर के कमरे में आखिर कौन सो रहा है? ये सवाल हवा में ही छोड़कर वो जिस तरह आई थी उसी तरह अंधेरे में कहीं गायब हो जाती है। अब इस चेतावनी के बावजूद माया का जुनून कहाँ मानने वाला था। वो लोग अपना सामान सेट करते हैं और रक्त महल के राज की तह तक जाने की तैयारी में लग जाते हैं। उनकी नजर पड़ती है एक पुरानी पेंटिंग पर, एक हंसते खिलते परिवार की तस्वीर जिसे किसी ने जैसे नोच डाला हो। बच्चों के चेहरे बुरी तरह से खुरच दिए गए हैं, लेकिन माँ की आंखें वो बिल्कुल ठीक हैं और ऐसा लगता है जैसे वो उन्हें ही घोर रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये किसी पागल का काम था या फिर घर खुद उन्हें कोई इशारा कर रहा था। लेकिन वो इस बात को नजरअंदाज करके ऊपर की मंजिल की तरफ बढ़ जाते हैं। और ऊपर उन्हें मिलता है वो कमरा जिसके लिए दादी ने मना किया था। दरवाजा बिल्कुल खून की तरह लाल है। जैसे ही माया उसे छूने के लिए आगे बढ़ती है, अचानक पूरा माहौल बदल जाता है। हवा एकदम ठंडी हो जाती है। दरवाजे के नीचे से एक काला चिपचिपा लिक्विड बहने लगता है और अंदर से पत्थर पर नाखून खुरचने जैसी आवाज आने लगती है। अब वो समझ जाते हैं कि वो यहां अकेले नहीं हैं। डर के मारे वो नीचे की तरफ भागते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। घर के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए हैं। वो बुरी तरह फंस चुके हैं। और तभी उन्हें एक बच्चे के हंसने की आवाज सुनाई देती है, जो उन्हें एक नई और भी ज्यादा डरावनी खोज की तरफ ले जाती है। भागने की इसी अफरा तफरी में उनकी नजर फर्श पर बने एक गुप्त दरवाजे पर पड़ती है। उन्हें लगता है चलो शायद यही है बाहर निकलने का रास्ता, और वो बिना कुछ सोचे समझे उस अंधेरे में उतर जाते हैं। लेकिन नीचे कोई रास्ता नहीं था, बल्कि एक ऐसा सच था जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। वो तहखाना छोटी छोटी मिट्टी की गुड़ियों से भरा पड़ा था और हर गुड़िया पर किसी का नाम और एक साल लिखा था। मतलब ये घर दशकों से लोगों को अपना शिकार बनाता आ रहा था। घर का खूनी इतिहास तो उन्होंने देख लिया था, पर आगे जो उन्होंने देखा उससे उनकी रही सही हिम्मत भी तोड़ दी। कमरे के बीच में रखे एक स्टूल पर 3 ताजी अधूरी गुड़ियाएं रखी थीं और उनपे एक पर माया की जैकेट का टुकड़ा लगा था, दूसरी पर रेवा के स्कार्फ का और तीसरी पर समीर की शर्ट का एक धागा। मतलब साफ था, घर ने उन्हें चुन लिया था। वो कहानी रिकॉर्ड करने नहीं आए थे, वो तो खुद कहानी बनने वाले थे। और तभी जोर से ट्रैप डोर बंद हो जाता है और दीवारों से दादी की आवाज गूंजती है। कमरा काले धुएं से भर जाता है और अंधेरा उन्हें अपने अंदर निगल लेता है। जब माया की आंख खुलती है तो वो खुद को उसी लाल दरवाजे वाले कमरे में पाती है। यहां से घर का असली भयानक खेल शुरू होता है। ये घर अपने शिकार को सिर्फ कैद नहीं करता, ये उनके दिमाग, उनकी यादों और खुद समय के साथ खेलता है। घर अब एक एक करके सबको अपने जाल में फंसाना शुरू करता है।
रेवा एक बेजान कठपुतली की तरह उठती है और हवा में गायब हो जाती है। माया और समीर जान बचाने के लिए मेन दरवाजे से बाहर भागते हैं, पर खुद को वापस सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ पाते हैं। और आखिर में समीर एक रजिस्टर में अपना नाम और आने वाली तारीख पढ़कर हवा में ही घुल जाता है। तो अब जाकर इस घर का सबसे बड़ा राज खुलता है। देखिए, यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है। ये घर खुद एक जिंदा चीज है, एक समय का जाल। ये लोगों की यादों और उनके डर को खाता है और अपने इस भयानक चक्र को जिंदा रखने के लिए अपने शिकार में से ही किसी एक को चुनकर अगला रखवाला बना देता है। अगली सुबह होती है, सूरज निकलता है, लेकिन रक्त महल के अंदर अब कुछ भी पहले जैसा नहीं है। माया अब वो माया नहीं रही जो कहानी की तलाश में आई थी, बल्कि कहानी ने ही उसे अपना हिस्सा बना लिया है। उसकी जवानी, उसके सपने, सब कुछ छीन लिए गए हैं और वो अब रक्त महल की नई दादी बन चुकी है। और ठीक उसी वक्त गेट पर एक और कार आके रुकती है। 3 नए नौजवान, वही जोश, वही चमक और वही गलती दोहराने को तैयार। वो एक वायरल वीडियो बनाने आए हैं, इस बात से बिल्कुल अनजान कि यह घर उन्हें हमेशा के लिए अपने अंदर कैद कर लेगा। दरवाजे पे अब बूढ़ी हो चुकी माया खड़ी है और उसके मुंह से वही शब्द निकलते हैं जो कभी उसने सुने थे। चक्र पूरा हो चुका है और एक नया चक्र शुरू होने के लिए बिल्कुल तैयार है।